डॉक्टर निखिल खत्री 23 से 24% कहा जाता है दलित, और लगभग 20% मुसलमान। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हो गया, और मायावती बेहतर प्रशासक हैं, ये उनका भी एक इमेज है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए खतरे की घंटी है? मायावती चीख चीख कर कह रही हैं अखिलेश से दूर रहो, ये सारे लोगों से दूर रहो, ये जो डी वाला जो कॉम्बिनेशन है जिसकी बात आप करते हैं वो एक धोखा है, इस तरह की बात है। अब सवाल ये उठता है कि मायावती क्या 1991 को फिर याद करने लगती हैं, या आप पीडीए की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं जिसको मायावती कहती हैं ये सिर्फ धोखा है, या जमीन पर हकीकत ये है कि आपके कार्यकर्ता और उनके कार्यकर्ता जुड़ नहीं पाते हैं, खासतौर पर दलित आपके साथ सिक्योर्ड महसूस नहीं करता है, और यही बड़ी वजह है कि मायावती को लगता है कि आपके साथ जाना कहीं से भी ठीक नहीं है। उनको यह दिखाई पड़ता है कि भाई दलित और मुसलमान एक साथ हो जाएंगे, फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और दलित और मुसलमान के साथ अपर कास्ट भी आ सकते हैं। इसलिए सतीश प्रकाश जी कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है तो मुसलमान को मायावती के तरफ देखना पड़ेगा, बीएसपी ही बीजेपी को हरा सकती है। आप इस बात से सहमत हैं क्या? सबसे पहले अभी सतीश प्रकाश जी राजनीतिक विश्लेषक है, तो मुझे लगता है कि पंकज जी कहीं ना कहीं टीवी 9 के थोड़े बहुत टेक्निकल इशू हैं। इनके नाम के आगे भाजपा प्रवक्ता लिखा जाना चाहिए था। राजनीतिक विश्लेषक मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलती से लिखा गया है। और दूसरी नहीं, बात, पर अभी अगर हम आपके आपके गठबंधन की बात पक्ष करते में हैं। भी बहुत सारे लोग बात नहीं 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 करते हैं, तो नहीं नहीं क्या नहीं लिखा जाए नहीं नहीं उनके नहीं बारे और में, ये नहीं 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 बताइए। ये पंकज बड़ी जी, कमाल पंकज की जी, बात है। दरअसल नहीं 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 किसी किसी पंकज एनालिस्ट को, या इन दिनों हम जैसे जर्नलिस्ट को, नहीं, या तो कोई ये गोदी जब मीडिया ऐसी कहता बातें है, बोलेंगे, या तो बोलेंगे कोई मतलब चमचा कह देता है, नहीं एंटी नेशनल कह देता है, जब नहीं नहीं जिसको मन करे वो कह देता है। कमाल नहीं की नहीं बात है। पंकज जी, सवाल ये है भाई, पंकज जी, नहीं नहीं आप पंकज जी, इस बात को 91 कोई भूल जाएगा क्या? गेस्ट हाउस कांड भूल जाएगा क्या? ये बताइए। नहीं अच्छा, पंकज जी, ये आपके पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा था ना कि ये अंबेडकर जी का जो हाथ का इशारा देख रहे हो वो क्या है, उसका मतलब क्या है। मैं वो शब्दावली का प्रयोग भी करना नहीं चाहता। पार्क को नहीं क्या कर दो, जो जो अंबेडकर पार्क बना था, रुद्र प्रताप जी जरा एक्सप्लेन कर दीजिए इनको। ये तो नया पंकज जी, इस आपका इधर बात तरीका बदला है कि आपको दलितों का वोट चाहिए, इसलिए आप थोड़ा सॉफ्ट दिखाई पड़ते हैं दलितों के नहीं प्रति। नहीं नहीं तो एक समय पंक, आपका पंकज जो जी, सारा पंकज जी, आप पब्लिक मुझे 1 मिनट का डिस्कोर्स था, समय जो दीजिए, मैं नेता अभी बात सारी बातों करते के थे, वो आंसर किस करूंगा। तरीके से करते? पंकज जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब का सम्मान हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया, और बाबा साहब की मूर्तियां सबसे ज्यादा अगर तोड़ी गई तो भाजपा के राज में तोड़ी गई। और दूसरी बात पंकज जी, मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ कभी भी हमारा दलित समाज नहीं था। और दलित समाज क्यों नहीं था, मैं आपको एक पॉइंट के साथ बता दूं। 2017 में बीएसपी की 19 सीट आई थी, और उसके बाद 2022 में मात्र 1 सीट आई थी। जहां पर 2017 में बीएसपी का वोट परसेंट 22.23 था, वो 2022 में 12.88 हो गया है। लगभग 10% वोट शेयर गिरा है। तो मैं समझता हूँ कि खासतौर पर हमारा दलित समाज ये समझ गया है कि बहन जी के साथ जाना बिल्कुल शोभा नहीं देगा। वो क्यों शोभा नहीं देगा, क्योंकि बहन जी ने आज तक कोई भी दलित समाज पर कोई स्टैंड नहीं लिया है। हालांकि उन्हें वोट तो चाहिए, और जब भी दलित समाज पर स्टैंड लेने की बात तो आती है, वो इसलिए डर जाती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अगर भाजपा को ही बुरा लग गया तो मायावती जी सोचती है कहीं ना कहीं ये बहुत गलत हो जाएगा। और दूसरी बात, समाज पार्टी ने हमेशा पीडीए समाज की तो बात की है, और हर हर सर्व समाज की बात की है। तो साफ तौर पर मायावती जी का जो ये गठबंधन है, और मायावती जी के जो भाई हैं, उनको पार्टी में क्या ओहदा मिला है ये सबको पता है। और दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी, मैं ये इस बात को कोई नहीं झुठला सकता, बहुजन समाज पार्टी एक समय पर उत्तर प्रदेश में शासन में थी। पर इस समय क्या है, इस समय मात्र उनका एक विधायक है पूरे 403 में से। तो ये तो जनता का जनादेश है। जनता समझ चुकी है कि मायावती जी ने किसी भी समाज के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि समाज उनको वोट दे। और ये बात बिल्कुल झूठ है, और ये बात बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल भी इसमें सत्य नहीं है कि जो हमारा दलित समाज है वो बीएसपी के साथ है। हमारा दलित समाज तो समाज पार्टी के साथ है।
और दूसरी बात, अगर अमीम अगर बीएसपी के साथ गठबंधन करेगी तो क्या कर लेगी? ये सिर्फ और सिर्फ समाज पार्टी वोटें काटेंगी। ये तो पूरी जनता को पता है कि अगर जहां पर अल्पसंख्यक समाज है हमारा, वहां पर ये गठबंधन इनका अमीम का और बीएसपी का वहां पर अपने प्रत्याशी उतारेगा तो किसकी वोट काटेगी? ये तो पूरी दुनिया दुनिया जानती है। तो इस पर तो कोई संशय होना नहीं चाहिए। और एक साफ तौर पर मैं आपको एक बात बता दूं कि हर आदमी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है, पर मैं समझता हूँ कि अगर वो अगर जनता को सम्मान देगी तो जनता उनको वोट देगी। और हमने 24 में ऐसा देखा, हमने सबसे ज्यादा सीटें कौन यूपी में लेकर आया है। और मायावती जी बहुत सम्मानित नेता है, और मायावती जी हालांकि वो किसको भी दुश्मन समझ ले, पर मैं आपको एक बात बता दूं, 2019 में हमने अपने गठबंधन के धर्म के अनुसार 38 सीट उनको दी थी और 37 सीट पर खुद लड़े थे। तो इससे बड़ा दिल मैं समझता हूँ कि कोई भी नेता नहीं दिखा सकता है। और अब ये जो बातें आ रही हैं, तो ये बातें साफ तौर पर निरंतर है। और अगर आपको अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आपको समाजवादी पार्टी के साथ आना ही पड़ेगा। अगर आप अपना तीसरा ब्लॉक बनाओगे तो साफ तौर पर वो जनता देखेगी। मैं इस पर कुछ नहीं बोल रहा, पर वो जनता सब कुछ समझ जाएगी। और हमेशा हर समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी ने हर समय, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा आंदोलन इस तरह से सरकार के खिलाफ किया है। और अभी तक आप बता दीजिए, बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक कितनी मीटिंगें ली है? इनके वर्कर्स ग्राउंड पर क्यों नहीं है? हर पार्टी का एक, मैं समझता हूँ कि एक क्राइटेरिया होता है काम करने का। हम किसी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, पर हम अगर हम पर कोई सवाल उठाएगा तो हम इस चीज पर बोलेंगे। सबसे ज्यादा अगर किसी ने धरने प्रदर्शन की तो समाज पार्टी ने की है, सबसे ज्यादा संघर्ष किया तो समाजवादी पार्टी ने किया है। मैं एक साफ तौर पर ये बात बोलना चाह रहा हूँ। चलिए, मुझे लगता है, पर मैं चाहूंगा रुद्र प्रताप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अखिलेश जी आप हाथ उठा रहे हैं, ठीक है, जरा अखिलेश जी को सुन लें। अहमद साहब मैं आ रहा हूं, रुद्र प्रताप जी आ रहा हूं, बहुत सारे सवाल हैं, पहले ये सतीश जी जवाब दे दें। नहीं, देखिए देखिए देखिए, दो चीजें मैं आपको बताता हूं। चलिए, आप यादव समाज को ये मान के चलते हैं कि वो समाजवादी पार्टी को वोट देता है इसलिए बीजेपी के पक्ष में कहीं नहीं जाएगा। अगर यमुना के इस साइड का यादव और यमुना के उस साइड का यादव, अभी पिछला चुनाव दिखाऊंगा आपको, हरियाणा में बाकायदा 28 सीटें ऐसी हैं जो यादव बाहुल्य है। वो यादव कहीं ना कहीं बीजेपी को स्थापित कर रहा है। 28 में से 23 सीटें हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी आगे इसलिए निकलती है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो यादव समाज है वो आज भी बीजेपी का वोट दे रहा है। मैं पूर्वांचल की बात नहीं कर रहा हूं। और इसलिए मुस्लिम आबादी बहुत अच्छी खासी होने के बावजूद भी मुस्लिम प्रत्याशी हार जाता है। ये समझ ले, अभी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता का पास एक ही बेहतर ऑप्शन है, वो है बहुजन समाज पार्टी। और एक बात इसमें कहीं कोई दोहराई। देखिए, कहीं ना कहीं योगी सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता सरकार को लेकर के कहीं ना कहीं नाराज हैं। अगर उस कार्यकर्ता से आप बात करना चाहते हैं, उन लोगों से आप बात करना चाहते हैं, आज भी उनका यह कहना है कि अगर हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो हमारा पहला ऑप्शन अगर कोई हो सकता है तो बहुजन समाज पार्टी हो सकता है। उसके पीछे कारण यह है कि पिछली सरकार में 7.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। और बहुजन समाज पार्टी ने जो लेटेस्ट आंकड़ा जो अभी रेडियो में आने वाला है कि बहुजन समाज पार्टी इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल की सरकार के अंदर लोगों से यह वादा करेगी कि 9.5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कानून व्यवस्था को लेकर के कोई दावा करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, तमाम लोगों के वर्गों की सुरक्षा की बात है। हर व्यक्ति, चाहे बहन हो, किसी का भी हो, ये मानना है। तो अब ये मेरा समझ गया। अब देखिए, बीजेपी ऐसी स्थिति से, अगर ये स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में पनप रही है तो बीजेपी बिल्कुल चाहेगी कि कहीं ना कहीं उसका मुकाबला समाजवादी पार्टी से ही हो। वो चाहेगी अगर समाजवादी पार्टी से होगा तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर पॉलिटिकल पोलराइजेशन होगा तो उसका लाभ समाजवादी पार्टी को नहीं होता है। पिछली 2 सरकारें आपके सामने है, उसका सीधा सीधा लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बनती है, योगी जी की सरकार बनती है। तो इसलिए अब तमाम संचार के माध्यम से अब इस तरह का एक झूठ फैलाया जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। कैसे बी टीम हो सकती है? बताइए आप, कैसे भी हो सकती है? नहीं ठीक है, तो नहीं ठीक है, नहीं सतीश जी मैं आ रहा हूं, पर यह बात तो होती है ना। शमीन अहमद साहब आप बोलना चाह रहे हैं, जरा रुद्र जी से एक सवाल ले लूं फिर आ रहा हूं आपके पास। जैसे ये कहा जाता है ना कि दलित स्मारकों और पार्कों, खासकर कांसी राम स्मारक स्थल की देखभाल और मरम्मत योगी सरकार ने बेहतर तरीके से की। योगी सरकार ने रख रखाव का वादा पूरा किया, इसलिए हमारी पार्टी बहुत बहुत आभारी है। ये स्टेटमेंट
क्या इस वजह से ये मान लेना चाहिए कि मायावती बीजेपी से नजदीक हैं? क्या इस वजह से मान लेना चाहिए कि उनको टाइप सी और टाइप 7 बंगलो मिलना चाहिए था पर टाइप 8 दे दिया गया, इसलिए मान लेना चाहिए? या इसलिए मान लेना चाहिए कि पिछले कुछ समय से मायावती उतनी एक्टिव नहीं दिखी हैं जितना दिखना चाहिए? क्या ये तीनों वजह है जिस वजह से लोग कहते हैं कि बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है? पंकज जी, राजनीति संभावना और समीकरण का खेल है। जो उस संभावना और समीकरण को समझ ले रहा है वो राजनीति में आगे निकल जा रहा है। अगर आप देखेंगे पूरा परिवेश उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो जो अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, उसका आधार पीडीए था। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक के वोट एक मुक्त उनके साथ चला जाता है क्योंकि मायावती जी कमजोर होती हैं और वो पूरी तरह से उन्हीं के साथ शिफ्ट हो जाता है। दूसरा, कुछ दलित वोट भी मूव कर जाता है और उस हिसाब से उनको एक जीत मिलती है। अब अगर मायावती जी का जो कॉम्बिनेशन है कि वो दलित की कोई इस बात में दो राय ही नहीं है कि सर्वमान्य नेता वही हैं उत्तर प्रदेश में। दलित वोट बैंक उनके साथ सबसे मजबूती के साथ खड़ा है और इनका पुराना अनुभव भी, अगर आप हम मुस्लिम वोट की बात कर रहे हैं तो उनके साथ भी मजबूत है। और 23-20 अगर आप पे जोड़ते हैं तो लगभग 43 हो जाता है। 6-7% इनके जो समीकरण होते हैं वो प्रत्याशियों की जाति पर निर्भर करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि मायावती जी के मैक्सिमम जो प्रत्याशी होते हैं वो सवर्ण कास्ट के होते हैं, मजबूत लोग होते हैं जो उस एरिया के काफी ताकतवर होते हैं। तो उस कॉम्बिनेशन के साथ वो 50% वोट को टारगेट कर रही हैं और उस वोट में सबसे ज्यादा जो वोट उनको खींचना है वो अखिलेश यादव को खींचना है। तो अगर वो अखिलेश यादव का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी को देखिए, मुस्लिम समुदाय बीजेपी को वोट देने से रहा, यादव मायावती जी को वोट देने से रहा, दलित का वोट उनके पास है, कुछ दलित का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो अगर उनकी सेंधमारी होगी तो अखिलेश यादव के वोट में होनी है, उसी के वोट के साथ उनका बंटवारा होना है। तो अगर जितनी मजबूती के साथ अखिलेश यादव जी का वो विरोध करेंगे, और इस बात में दो राय ही नहीं है पंकज जी, आप भी जानते हैं कि दलित समाज को अगर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है तो आने वाले, जब से समाजवादी पार्टी का अस्तित्व हुआ या मायावती जी से जो अलग हुए या उनका गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके बाद सबसे ज्यादा यादव समाज से हुआ है। यादव और दलित कॉम्बिनेशन जल्दी बन नहीं पा रहा है यूपी में, क्योंकि ये चीज देखने को मिला है। तो इसका असर भी दिखेगा। और दूसरी, ये आने वाले समय में आप देखिएगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो पिछड़े वर्ग की परिभाषा है उसको बदला जाएगा, क्योंकि पिछले वर्ग में केवल यादव नहीं आता है। और ये फॉर्मूला आपने देखा होगा काम किया है वहां बिहार के चुनाव में, क्योंकि केवल यादव को आप पिछड़े से कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं, ठीक है। तेजस्वी यादव इतनी नहीं, बुरी तरह से हार क्यों जाते हैं कि बाकी पिछड़ा वर्ग उनके साथ नहीं खड़ा है? क्योंकि यादवों का सिर्फ आप विकास करके पिछड़े वर्ग के विकास की आप नहीं, कैसे बात करते हैं? वो बिल्कुल बाकी समाज ठीक के बात लोगों है। को तो आप